नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा जो घर बनाया जा रहा है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत कम जगह में किस तरीके से यहाँ पे 2 कमरा वाला घर बनाया गया और साथ में लिंटर लेवल तक का जो काम किया गया है, आप देख पा रहे हो। इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्च आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको इस बनते हुए घर का काम को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया वो लग सकता है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है और कितना तक अब तक खर्चा आया है। दोस्तों, अब सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो साइज है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस घर को 25 फीट बाई 25 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 625 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से पूरा डिजाइनिंग किया गया है, लेकिन जो चीज आप बाहर से जान सकते हो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि इस घर का कॉलम का साइज क्या है, इसका बीम का साइज क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है, इसके साथ साथ इसे बनाने में टोटल अब तक कितना रुपए का खर्चा आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो घर का कॉलम का काम किया गया है, इसे 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात किया जाए तो साइड में देख सकते हो 1 2 3, फिर बीच में 4 5 6, उसके साथ फिर साइड की तरफ 3, मतलब टोटल 9 कॉलम के साथ में यहाँ पे घर का काम है वो किया जा रहा है। 9 कॉलम का साइज है वो सेम है 9 इंची बाई 9 इंची। दोस्तों, कॉलम में लगा हुआ अगर सरिया का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि 12 mm का 4 सरिया के साथ में घर का प्रत्येक कॉलम का काम को किया जा रहा है और 8 mm का रिंग का प्रयोग भी यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे लगभग 6.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे बांधा गया है। 6 इंच के आसपास तक का दूरी में ही रिंग आपका है वो बांधना चाहिए। तो कॉलम का फिनिशिंग भी आप देख पा रहे हो, चाहे वो बाहर का कॉलम हो या फिर अंदर का कॉलम का फिनिशिंग हो, लगभग एक जैसा ही, बहुत ज्यादा अच्छा न जाओ बहुत ज्यादा बुरा। तो इस तरीके से कॉलम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने कॉलम के बारे में तो जान लिया है, अब जान लेते हैं कि ये जो बीम है अब तक एक ही बीम का यहाँ पे काम किया गया है, इसे प्लिंथ बीम बोला जाता है। इसलिए आप देख सकते हो दूसरा बीम यहाँ पे आएगा जिसे लिंटर लेवल पे लगाया जाएगा, उसके बाद फिर छत के ढलाई के साथ में तीसरा बीम जिसे फ्लोर बीम बोला जाता है। तो ये जो आप बीम देख पा रहे हो इसका साइज भी 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास का ही रखा गया है। यहाँ पे भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कॉलम में भी 12 mm का 4 सरिया, बीम में भी 12 mm का 4 सरिया, बीम का साइज भी 9 इंची बाई 9 इंची, कॉलम का साइज भी 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे रखा गया है। ऊंचाई के बारे में बात कर लिया जाए तो मैं आपको डिफरेंट एंगल से थोड़ा दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो घर का काम किया जा रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअल है जो अगल बगल का जमीन है उसका लेवल है, वहां से लगभग 3.5 फीट का आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त है वो कर लिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए कि रोड से कितना ऊंचा है, तो चलिए मैं आपको और डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो घर का ऊंचाई होगा, जो घर का फर्श का ऊंचाई होगा, उसको कितना ऊंचा रखना है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो जो अगल बगल से वहां पे रोड गया हुआ है, वहां से देखिए तो लगभग बराबर में ही आ रहा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कम से कम रोड का लेवल से जो आपका घर का ये जो आप देख रहे हो घर का जो फर्श का लेवल है उसको 3 फीट की ऊंचाई तक आपको कम से कम ले जाना चाहिए, तब जाकर लंबे समय तक आपका घर है वो सुरक्षित रहता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका घर का ऊंचाई तो वहीं रहेगा, लेकिन जब रोड बनता है, रिपेयर होता है साल दर साल, तो रोड ऊंचा होता जाता है। तो ऐसा में रोड ऊंचा हो जाता है और आपका घर है वो नीचा हो जाता है कई वर्षों बाद। तो फिर बाद में आपको पानी लगने या फिर जो आपके घर के आगे बगल का जो नाला वगैरह रहता है वहाँ उसके लिए आपको समस्या है वो आने लगता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा घर का जो अगल बगल से रोड होगा उससे अपने घर का फर्श को कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर घर के अंदर में किस तरीके से डिजाइनिंग किया गया है और इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। उसके पहले एक बात और गौर कर लीजिए, यहाँ पे जो भी इस घर के लिए विंडो का प्रयोग किया जा रहा है बिल्कुल सिंपल वे में रखा गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर इस विंडो का बहुत अच्छे डिजाइनिंग के साथ में काम करवाते हो आपका खर्चा और बढ़ेगा। यहाँ पे सिंपल वे में काम को किया जा रहा है और यहाँ पे 25 फीट का ये फ्रंट व्यू है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है जो कि लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का रखा गया है। यहाँ पे ये विंडो है जो कि किचन का विंडो है और यहाँ पे एक हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। मैंने पहले ही बताया था कि इस घर को एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है। सभी लोग का अपना अपना आवश्यकता होता है और सभी अपने आवश्यकता और बजट के अनुसार काम करवाते हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर है। यहाँ पे आवश्यकता था
2 रूम का। तो यहाँ पे 2 रूम निकाला गया है, एक वहां पे, उसके साथ साथ दूसरा यहाँ पे लगभग 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का साइज का 2 रूम यहाँ पे निकाला गया। उसके साथ साथ ये किचन है। किचन का काम आप देख पा रहे हो कि एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसका अगर चौड़ाई की बात कर ली जाए तो लगभग 20 इंची के आसपास में स्लैब का जो चौड़ाई है वो रखा गया है। इसके साथ साथ एक विंडो भी यहाँ पे दिया गया है। और ये जो किचन आप देख पा रहे हो इसे आग्नेय कोण पे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आग्नेय कोण पे बनाया गया है और वास्तु के अनुसार इस किचन का जगह को चुना गया है। ये आप देख सकते हो, उधर है पूरब, उधर है दक्षिण, पूरब और दक्षिण का कोण पे जो आग्नेय कोण होता है वहां पे ये जो किचन है उसका काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे विंडो आ जाएगा और इस तरीका से स्लैब का काम आप देख पा रहे हो। लगभग 34 इंच के आसपास तक का ऊंचाई में यहाँ पे काम है वो किया गया है। इसके बाद में ग्रेनाइट या फिर मार्बल का जो काम किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये जो सिंक का जगह है उसको थोड़ा चेंज किया जा सकता था। वो जो सिंक आप देख पा रहे हो बिल्कुल कॉर्नर पे न रखते हुए इधर या फिर उसके साथ साथ यहाँ पे भी रखा जा सकता था। बिल्कुल कॉर्नर पे आपको कभी भी सिंक का जो जगह है वो नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है। और इधर जो आप जगह देख पा रहे हो यहाँ पे इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल होने वाला ये जगह है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों सिर्फ 625 स्क्वायर फीट बनाया जा रहा घर है। यहाँ पे कॉर्नर वाला रूम पे डबल विंडो का प्रयोग किया जा रहा है। बाहरी दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ है। अंदर का जो दीवार है ये 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रत्येक अंदर के दीवार 5 इंच के साथ, बाहरी दीवार 10 इंच के साथ में रखा गया। ये जो रूम है यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा है वो बाकी है। मिट्टी की का जो भराई है, जो बैक फिलिंग है, वहां तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे में घर को बनाया जा रहा है। 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का वहाँ रूम है, फिर यहाँ पे रूम है, ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है जिसका काम को आपने अंदर और बाहर से देख लिया है। मैंने आपको कॉलम के बारे में बताया, बीम के बारे में बताया, साथ में किस तरीके से इसमें सरिया का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में बताया। 9 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि जब स्टेप वाइज आपको वीडियो लाऊंगा, जैसे कि अभी लिंटल तक का काम आपने देखा है, इस घर का काम को फिर छत का ढलाई से पहले तक का ब्रिक वर्क किया जाएगा, उसके बाद छत का ढलाई किया जाएगा, फिर प्लास्टर वगैरह का काम किया जाएगा, उसके बाद पेंटिंग का काम किया जाएगा। पूरा स्टेप वाइज वीडियो में आप लोग के लिए लाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीका से इस घर को पूरा कंप्लीट तक ले जाया गया और कंप्लीट होते होते इस घर के लिए टोटल कितने रुपए का खर्चा है वो आ गया। बात कर लेंगे कि अब तक जो इस घर के लिए काम किया गया है, इतना का काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3,30,000 रुपए के आसपास तक का खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है, मैंने आप लोग को पूरा काम दिखाया। जी दोस्तों, आपने देखा भी कि मेन एंट्रेंस यहाँ पे है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास में उस कॉर्नर पे एक रूम है। 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का साइज का इस कॉर्नर पर भी एक रूम का काम है वो किया गया है। घर का जो बीम है या फिर जो कॉलम है, ये बीम है या फिर ये जो कॉलम है, प्रत्येक का साइज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से बनाया गया है। इसका अपने तरीके से जो भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, जितना ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ उतना ज़्यादा जानकारी देने का मैंने काम किया, आप लोग को बताया कि किस तरीके से घर को बनाया गया है। स्टेप वाइज वीडियो आप देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह का घर को दिखाया जाए। सभी का अपना अपना आवश्यकता है, सभी का अपना बजट है, सभी का अपना आमदनी है, सभी उसको ध्यान में रखते हुए अपना घर का काम को करवाते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर है। अब आप बोलो कि इसके घर में टॉयलेट और बात नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सीढ़ी जो है या फिर जो यहाँ पे टॉयलेट बाथ का बात कर रहे हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सरिया को बाहर की तरफ निकाला गया है। ये देख सकते हो बीम का जो सरिया है उसको एक्सटेंड करके छोड़ दिया गया, इस तरीके से बाहर निकालते हुए छोड़ दिया गया है। आने वाले दिन में साइड की तरफ इस घर के लिए आपको सीढ़ी रूम और टॉयलेट बाथरूम देखने को मिलेगा। हालांकि उसका वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। मेरा काम है जानकारी देना, मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिजाइन, हर तरह का घर, हर साइज का घर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।